लास्ट क्वेश्चन, ये वाला भी अभी तक एसएससी में नहीं आया, जरूर आएगा पक्का, बैंकिंग के पेपर में कई बार आ चुका है, पुलिस के पेपर में भी आ चुका है ये वाला सवाल, पुलिस के पेपर का फेवरेट क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है, करने की कोशिश करो मेरे दोस्तों। इस सवाल में एक स्पेशल कंसेप्ट इस्तेमाल होगा, बनाएं। ए और बी 7.5 किलोमीटर की एक दौड़ 270 मीटर के एक वृत्ताकार मैदान में दौड़ना शुरू करते हैं। 7.5 किलोमीटर का मतलब होता है, जो भी मतलब होता है, ठीक है, दौड़ना शुरू करते हैं। यदि उनकी स्पीड का रेशियो 5:3 है, स्पीड का रेशियो 7.5 किलोमीटर का मतलब होता है 7,500 मीटर। तो ए और बी 7.5 किलोमीटर की एक रेस दौड़ते हैं, लेकिन वो सर्कुलर मैदान है 270 मीटर का। ए और बी की स्पीड का रेशियो 5:3 है, तो विजेता जो विनर है वो हारने वाले को कितनी बार क्रॉस करेगा? विजेता हारने वाले को कितनी बार क्रॉस करेगा, ये आपके सामने सवाल है, बताओ। जो विजेता है वो हारने वाले को कितनी बार क्रॉस करेगा? करिए। 7.5 किलोमीटर की एक रेस हो रही है, ध्यान से सुनिएगा, सभी लोग ध्यान से समझिएगा। ये एक सर्कुलर ट्रैक है बच्चों, ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है भाई। इसकी परिधि है 270 मीटर, 270 मीटर का वृत्ताकार मैदान है। प्लीज क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, है ना, 270 मीटर का एक वृत्ताकार मैदान है। तो ये जो वृत्ताकार मैदान है, ये 270 मीटर की इसकी परिधि है। एक रेस हो रही है 7.5 किलोमीटर की, तो इस परिधि पे कई चक्कर लगाने पड़ेंगे, तब जाके रेस पूरी होगी। दो खिलाड़ी हैं ए और बी, उनकी स्पीड का जो रेशियो है 5:3 है। जहां सी बात है, ए फास्ट है, बी स्लो है, तो इतना कॉमन सेंस रखा करो, ए की स्पीड ज्यादा है तो ए विनर है, बी लूजर है। तो बोला है कि ये सर्कुलर मैदान 270 मीटर की परिधि का है, रेस करेंगे दोनों 7.5 किलोमीटर की। तो आप बताओ कि विनर जो है इस पूरी रेस के दौरान हारने वाले खिलाड़ी को कितनी बार क्रॉस करेगा? देखो, दोनों खिलाड़ी जब रेस होती है तो सेम पॉइंट से दौड़ना शुरू करते हैं, सेम डायरेक्शन से दौड़ना शुरू करते हैं, सेम डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करते हैं। ए फास्ट है, बी स्लो है। तो आप मुझे बताओ कि सर्कुलर ट्रैक की परिधि कितनी है? 270 मीटर सर्कुलर ट्रैक की परिधि। बहुत अच्छा कंसेप्ट आपको समझाऊंगा मैं, ठीक है बच्चों। 7.5 किलोमीटर की रेस में जो फास्ट बंदा है ए बी को कितनी बार पार करेगा, आपसे ये पूछा गया। अब ध्यान से मेरी बात को सुनेगा। जैसे यहां से रेस दौड़ना शुरू हुई, यहां से रेस दौड़ना शुरू हुई, फास्ट बंदा स्लो बंदे को पार कब करेगा? फास्ट बंदा स्लो बंदे को पार कब करेगा? सेम डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करेंगे भाई, ए फास्ट है, बी स्लो है। थोड़ी देर बाद क्या होगा? थोड़ी देर बाद ये होगा कि ए यहां पर पहुंच जाएगा, कि ए फास्ट है, बी यहां पे पहुंच जाएगा, बी स्लो है। तो ए और बी के बीच की दूरी हो जाएगी ये हो जाएगी। फिर उसके थोड़ी देर बाद क्या होगा? थोड़ी देर के बाद होगा कि ए यहां पे पहुंच जाएगा और बी रह जाएगा यहां पे, उनके बीच की दूरी रह जाएगी ये। तो इनके बीच का गैप लगातार बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा? आप बोलोगे हाँ जी सर। थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि ए पहुंच जाएगा यहां पे और बी रह जाएगा यहां पे। अब इनके बीच का गैप बढ़ गया, ये इनके बीच की दूरी हो गई। फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा कि ए पहुंच जाएगा यहां पे और बी रह जाएगा यहां पे। अब उनके बीच का गैप ये हो गया, इतना ज्यादा है, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा? थोड़ी देर के बाद आफ्टर सम टाइम कि ए पहुंच जाएगा यहां पे, अभी अब भी मेरे दोस्तों यहीं पे रह जाएगा, उनके बीच की गैप ये हो जाएगी। ए बी को क्रॉस तब करेगा जब इनके बीच का गैप, इनके बीच की दूरी बढ़ते 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 इस पूरे सर्कुलर ट्रैक की परिधि के बराबर हो जाए। जैसे ए और बी के बीच का गैप इस पूरे सर्कुलर ट्रैक की परिधि के बराबर हो गया, मतलब ए बी से एक सर्कुलर ट्रैक के बराबर ज्यादा दूरी काट के उसके बराबर में ही आ जाएगा, तब ए बी को पार करेगा। समझ में आया? अब देखो, दो खिलाड़ी जो है सेम टाइम पर दौड़ना शुरू करते हैं एक साथ, उनकी स्पीड का रेशियो है, दोनों खिलाड़ी सेम टाइम तक दौड़ते हैं, एक साथ सब दौड़ रहे हैं। तो अगर टाइम सेम है, दोनों खिलाड़ी सेम टाइम तक दौड़ते हैं मेरे प्यार भी, सेम टाइम तक। अगर टाइम सेम है तो जो उनकी स्पीड का रेशियो होगा वही उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो होगा। अगर ए और बी की स्पीड का रेशियो 5:3 है तो ए और बी द्वारा चलेगी दूरियों का रेशियो भी 5:3 होगा। जितने टाइम में ए 5 मिनट चलेगा उतने ही समय में बी 3 मिनट चलेगा। ए बी को क्रॉस तब करेगा जब उनके बीच का गैप बढ़ते बढ़ते पूरे सर्कुलर ट्रैक की परिधि के बराबर हो जाएगा। अब ए चलेगा 5 मिनट, बी चलता है 3 मिनट, तो ए और बी के बीच का गैप कितना है? 2 यूनिट। जैसे ए और बी के बीच का गैप 270 मीटर हो जाएगा, ए बी को क्रॉस कर देगा। तो अगर 2 यूनिट की वैल्यू 270 मीटर है तो 1 यूनिट की कितने गुना? 135 गुना। तो बताओ, एक बार क्रॉस करने के लिए, क्रॉस कौन कर रहा है? ए। एक बार क्रॉस करने के लिए ए को कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? 5 यूनिट। 5 गुना 135 मीटर। अगर ए बी को क्रॉस करना चाहता है तो ए को इतनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। ए दौड़ेगा 5 गुना 135, ए दौड़ेगा 5 गुना 135, बी दौड़ेगा 3 गुना 135। दोनों के बीच में गैप कितने का है? 2 गुना 135, यानी कि 270 मीटर। जैसे उनके बीच का गैप 270 मीटर हुआ, ए बी के बराबर में आके खड़ा हो जाएगा और उसको पार कर जाएगा। यानी कि अगर ए बी को ओवरटेक करना चाहता है तो ए को एक बार ओवरटेक करने के लिए, वन टाइम ओवरटेक करने के लिए इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी, वन टाइम ओवरटेक करने के लिए। आप बोलोगे हाँ जी सर। मैं पूरी रेस तो हो रही है 7.5 किलोमीटर, यानी कि 7,500 मीटर की पूरी रेस हो रही है। तो 7,500 मीटर की पूरी रेस में कितनी बार ओवरटेक करेगा? एक बार ओवरटेक करने के लिए ए को इतना दौड़ना पड़ रहा है, एक बार ओवरटेक करने के लिए। तो 7,500 मीटर में कितना बार ओवरटेक कर देगा? डिवाइड कर देंगे, 5 गुना 135 से डिवाइड कर देंगे, ठीक भाई। ये चला जाएगा 1500 और ये 15 निम्न 135, 100/9, 100/9 आएगा 11.11। 0.11 को हम इग्नोर कर देंगे, दशमलव के बाद वाली वैल्यू को केवल इंटीजर वैल्यू लेंगे 11 बार, तो 11 बार ओवरटेक करेगा और ये सवाल का आंसर है।